है, इसको बैड फैट बोलते हैं। ये बैड फैट एलडीएल की मात्रा को हमारे शरीर में बढ़ाता है। और हमको मिलता कहां से है ये ट्रांस फैट? ये हमको मिलता है जो कुछ भी डीप फ्राइड, बहुत ज्यादा तला हुआ बेकरी प्रोडक्ट या जंक फूड्स का इंटेक जो हम करते हैं, उसके जरिए ये हमारी बॉडी में जाता है। दूसरा है सैचुरेटेड फैट। सैचुरेटेड फैट जो होता है, ये ज्यादातर रूम टेम्परेचर पर अगर इसको हम देखें तो सैचुरेटेड फैट जो है वो सॉलिड होता है। मतलब इस तरह से हम पहचान सकते हैं कि रूम के टेम्परेचर पर ये सॉलिड स्टेट में है। और सैचुरेटेड फैट ये होता है बैड फैट। ठीक है। 10% से कम एनर्जी हमको इससे मिलनी चाहिए। उससे ज्यादा हो रहा है तो ये बेहद खतरनाक है। ठीक है। यानी कि फिर से मैं एक बार रिमाइंड कर रहा हूं कि ट्रांसफैट हमारी बॉडी में जाना ही नहीं चाहिए, लेकिन सैचुरेटेड फैट भी 10% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और ये जो सैचुरेटेड फैट है, ये हमको कहां से मिलता है? जो कोकोनट ऑयल है, जो पाम ऑयल है, जो घी है, जो बटर है, रेड मीट वगैरह, इन सब के जरिए हमारी बॉडी में सैचुरेटेड फैट जा रहा होता है। और तीसरा है अनसैचुरेटेड फैट, जिस कैटेगरी में आता है हमारा ये अमेजिंग ओमेगा 3। अनसैचुरेटेड फैट जो होता है, ये रूम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। इसको गुड फैट भी बोलते हैं, गुड फैट या एचडीएल। ठीक है ना। दो तरह का मुख्य रूप से होता है अनसेचुरेटेड फैट भी। एक होता है मोनो अनसेचुरेटेड, दूसरा होता है पॉली अनसेचुरेटेड। और इसी पॉली अनसेचुरेटेड की भी दो कैटेगरीज हैं। एक है ओमेगा 3 फैटी एसिड और दूसरा है ओमेगा 6 फैटी एसिड। जो इंडियन डाइट है, उस इंडियन डाइट में होता क्या है? जो ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है उसकी मात्रा कम होती है, जबकि इसको ज्यादा होना चाहिए। और जो ओमेगा 6 फैटी एसिड होता है उसकी मात्रा ज्यादा होती है, जबकि इसको कम होना चाहिए। तो बिल्कुल देख लीजिए, जो आवश्यकता है उसका जस्ट रिवर्स है। तो हमको एक हेल्दी लाइफ स्टाइल के लिए, एक हेल्दी हार्ट के लिए हमको क्या करना है? हमको ओमेगा 6 की मात्रा को अपनी डाइट में कम करना है और ओमेगा 3 की मात्रा को बढ़ाना है। ओके। ये जो ओमेगा 3 होता है, ठीक है, ये ओमेगा 3 क्या करता है? ये हमारे हार्ट हेल्थ को बेहतर करता है। कैसे बेहतर करता है? हमारे ब्लड में ट्राइग्लिसराइड्स की मात्रा को ये कंट्रोल करता है। और मैं जरूर दिखाना चाहूंगा, इफेक्ट ही नहीं, ये मेरा अमेजिंग सा सप्लीमेंट बॉक्स है, और इफेक्ट ही नहीं, ये जो सॉफ्ट जेल कैप्सूल्स हैं, वास्तव में देखने में भी बेहद खूबसूरत, गोल्डन कैप्सूल, गोल्डन इफेक्ट। ओके। तो बिल्कुल हमको इसको अपनी डाइट में शामिल करना ही करना है। ये जो ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है, क्योंकि इस पे देखिए लिखा हुआ है, मैं जरूर बताना चाहूंगा, इस पे रेड साइन भी है और फिश ऑयल लिखा हुआ है। बहुत सारे लोग इसको लेकर के यह सोचते हैं कि मैं तो शुद्ध शाकाहारी हूं, मैं इस चीज को कैसे ले सकता हूं। उनको भी मैं ये बताना चाहूंगा कि ओमेगा 3 फैटी एसिड जो होता है, ये मेनली तीन प्रकार का होता है। एक होता है एएलए, और दूसरा होता है डीएचए, और तीसरा होता है ईपीए। जो एएलए होता है वो तो हमको फिर भी तमाम तरह के प्लांट्स से मिल जाता है, लेकिन जो डीएचए और ईपीए है, जो कि बेहद आवश्यक है हमारी हेल्थ के लिए, स्पेशली हार्ट हेल्थ के लिए, ये हमको मिलता ही है एनिमल प्रोडक्ट्स में। ठीक है। कुछ एक सोर्सेज हैं, कुछ समुद्री एल्गी है जिनके जरिए ये मिलता है, लेकिन उसकी मात्रा इतनी कम होती है कि जो हमारी आवश्यकता है उसकी पूर्ति हो नहीं पाती है। इसलिए बेहद आवश्यक है, स्वास्थ्य सर्वोपरि। हमको स्वस्थ रहना है तो हमारे बॉडी की जो डिमांड है उसको हमें हर हाल में फुलफिल करना ही करना है। ओमेगा 3 फैटी एसिड जो है, ये और क्या काम करता है? ये काम करता है हमारी स्किन पर, स्किन को हाइड्रेटेड रखने के लिए। जो उस पे फाइन लाइंस आने लगती हैं, झुर्रियां आने लगती हैं, उन चीजों को सही करने के लिए भी बेहद अहम रोल होता है
हमारे ओमेगा 3 का सूर्य की तेज रोशनी से भी जो नुकसान होता है हमारे स्किन को, उसको बचाने का कार्य करता है ओमेगा 3। जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं, जो गर्भस्थ शिशु है, उसके फिजिकल और मेंटल डेवलपमेंट के लिए भी बेहद अहम रोल होता है ओमेगा 3 का। जो उसको कहां से मिलता है? उसको मिलता है उसके मदर के डाइट से। ठीक है। और इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि प्रेगनेंसी के दौरान भी हम ओमेगा 3 को ले सकते हैं। और इसी के साथ हार्ट हेल्थ की हम बात कर रहे हैं, तो ट्राइग्लिसराइड को कंट्रोल करके ये हमारे हार्ट हेल्थ को बेहतर करता ही करता है। और अमेरिका में राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान NIH, उसकी एक रिपोर्ट है जिसमें ये बताया गया कि जो ओमेगा 3 होता है, ये मोटापे को कम करने में भी, ओबेसिटी को कम करने में भी बेहद अहम रोल प्ले करता है। आंखों के लिए, रेटिना के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होता है ओमेगा 3। ये गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा रहा है, बैड कोलेस्ट्रॉल को कम कर रहा है, तो ये हमारे बीपी को कंट्रोल करने में भी इसका जबरदस्त रोल है। इम्यूनिटी की अगर हम बात करें, तो हमारे इम्यून सिस्टम को भी ये बेहतर करता है। डायबिटीज दो टाइप की होती है ना, टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज। जो टाइप 1 डायबिटीज है, जिसको ऑटो इम्यून बोला जाता है, इसमें होता क्या है कि हमारा जो पेंक्रियाज है वो इंसुलिन बनाना ही बंद कर देता है। तो यकीन मानिए, यह जो ओमेगा 3 है, ये पैंक्रियाज से इंसुलिन के उत्पादन में भी बेहद अहम रोल प्ले करता है। मेंटल हेल्थ में भी इसका जबरदस्त रोल है, क्योंकि ओमेगा 3 जो है, ये आंत संबंधी जो समस्याएं होती हैं, उसके अलावा जो अल्जाइमर यानी कि भूलने की जो प्रॉब्लम होती है, उसमें भी ये बड़ा अहम रोल प्ले करता है। और ओमेगा 3 का पर्याप्त मात्रा में अगर सेवन हम कर रहे हैं, तो कोलोन कैंसर, ठीक है, कोलोन कैंसर के रिस्क को भी ये लगभग 55%, एक एक रिपोर्ट है जो कहती है लगभग 55% तक ये कोलोन कैंसर के रिस्क को भी कम करता है। ब्रेस्ट कैंसर और प्रोस्टेट कैंसर के रोगियों में भी जब उनकी जांच की गई, तो यह देखा गया कि उनकी बॉडी में ओमेगा 3 की मात्रा कम पाई गई थी। लंग्स में अगर इन्फेक्शन है या सूजन है, और इसी के साथ साथ अगर अस्थमा का कोई पेशेंट है, तो उसमें भी ओमेगा 3 का बेहद अहम रोल है। लीवर के फैट को कम करने में, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, मैं ग्रेड 3 फैटी लीवर का पेशेंट था, और यहाँ आने के बाद एक हेल्दी हैप्पी लाइफ स्टाइल में हूँ। ओके। तो लीवर फैट को कम करने में भी ओमेगा 3 का बेहद अहम रोल है। और आगे जो मैं बोलने जा रहा हूं, उसको शायद सुन करके आप भी सरप्राइज होंगे। ऑस्टियोपोरोसिस यानी कि गठिया की जो समस्या होती है, हड्डियां कमजोर होने की जो प्रॉब्लम होती है, उसमें भी ओमेगा 3 का बेहद अहम रोल है। इससे हमारे बोन्स में ना, और हमारे ब्लड में कैल्शियम की मात्रा बढ़ती है। ओमेगा 3 में कैल्शियम तो होता नहीं, कैल्शियम के लिए तो हमारा अमेजिंग सा एक अलग सप्लीमेंट आता है। ठीक है। तो ओमेगा 3 से कैल्शियम की मात्रा कैसे बढ़ती है? एक्चुअल में होता क्या है कि यह जो ओमेगा 3 है, अमेजिंग सी, देखिए आपके सामने ये पिक आ चुकी है। यह जो ओमेगा 3 है, ये हमारी बॉडी में इंफ्लेमेशन को, सूजन को कम करता है। और जब सूजन कम होती है, तो उसकी वजह से हमारी डाइट के थ्रू, हमारे सप्लीमेंट्स के थ्रू जो कुछ भी कैल्शियम हमारी बॉडी में जाता है, उसका जो एब्जॉर्प्शन है ना, वो ब्लड में और हड्डियों में, दोनों में ही उसके एब्जॉर्प्शन को ये बढ़ा देता है। और इस तरह से ये हमारे बोन्स को भी मजबूत कर रहा होता है। पीठ दर्द, जकड़न जैसी समस्याएं अगर किसी को हैं, तो आज के आज इसको अपनी डाइट में शामिल कीजिए, और इसके अमेजिंग से रिजल्ट को आप खुद फील कीजिए। और इसी के साथ मैं जरूर चाहूंगा कुछ एक उन लोगों के भी रिजल्ट, जिन्होंने ओमेगा 3 को यूज किया है, और ओमेगा 3 के हेल्दी हैप्पी रिजल्ट्स को जिसने पाया है, वो जरूर अपने हैंड को रेज करें, ताकि उनसे बात हो सके। और अगर कोई आज पहले दिन इस क्लास में बैठा है, तो जरूर उसका वेलकम करना चाहेंगे हम लोग। तो वो भी अपने हैंड को जरूर रेज कर लेंगे, क्योंकि टाइम बिल्कुल कम है, और सबसे बात भी करना जरूरी है। तो बिल्कुल स्वप्ना मैम का हैंड रेज हो चुका है, मैम से बात करेंगे। गुड मॉर्निंग मैम। Good morning, sir. Good morning, all of you. Sir,
ओमेगा 3 तो आप इतना अच्छा से समझाया, उसके लिए आपको थैंक यू बोलना चाहती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया सर। आप आज इतना सुंदर ओमेगा 3 का बारे में समझाया कि हम लोग को इतना पता नहीं था। ओमेगा 3 तो हम खाते हैं, लेकिन इनका जो इतना फायदा है हमको मालूम नहीं था सर। आज आप अच्छा से समझाया सर। और एमसी को थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि हमको इतना जानकारी दे रहा है। एक इतना मतलब हमको खुश है कि मैं जो मेरा जो खाली आंख के लिए नहीं सर, मेरा जो बाल भी गिर रहे थे सर वो भी बहुत सुंदर हुआ है, और बाल लॉन्ग भी हुए हैं। और मेरा जो पैर का जो नाखून टूटता था और मेरा हाथ का जो नाखून टूटता था, और व्हाइट व्हाइट हो कंप्लीट सुंदर हो गया सर। और मैं थैंक यू बोलती हूँ मेरा कोच को भी। और फिर थैंक यू सर। थैंक यू सो मच स्वप्ना मैम। और लोगों ने कनेक्ट किया होगा मैम के रिजल्ट से, क्योंकि बहुत सारे इसके इम्पैक्ट्स हैं और बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन इतना अमेजिंग सा अगर रिजल्ट चाहिए ना, क्योंकि रिजल्ट तो हमको चाहिए स्वप्ना मैम जैसा, लेकिन फिर सिंसियरिटी का लेवल कैसा होना चाहिए, वो भी स्वप्ना मैम जैसा ही होना चाहिए कि डेली दोनों टाइम क्लास में रहना है, वर्कआउट करना है। थैंक यू सो मच मैम। बात करेंगे मनोज सर से। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मेरा नाम मनोज है। और सर, आज आपने फिर एक बार ओमेगा 3 को इतना अच्छे से डिफाइन किया। और इस ओमेगा 3 की वजह से, जैसा मैं अपने बार बार रिजल्ट में बताता भी हूँ और आप भी बता ही रहे थे, कि स्किन मेरी इतनी बेहतर हुई कि उसका पूछना नहीं है। जबकि मेरे मन में ये होता था कि उम्र बढ़ती है तो स्किन खराब होती है, लेकिन डाइट में एक ओमेगा 3 आया तो स्किन बेहतर हुई। मेरा नाखून भी एक राई के बराबर हो गया था पैर का, और उस नाखून में भी बड़ा अच्छा परिवर्तन हुआ। और आज वो नाखून पूरा अपने शेप में आ चुका है, पैर का नाखून था। और इसी तरह से मतलब ओमेगा 3 लिए, और कभी कभी समस्या लगती थी, लेकिन आज मेरा वजन भी कम हुआ। और इतना अच्छा उसका रिस्पांस शरीर में महसूस होता है कि कभी कभी मूवमेंट में हड्डियों में कड़क की आवाज आती थी, वो अब कड़क की आवाज भी नहीं आती है। तो इस तरह से इसको अपने डाइट में जब हम शामिल किए तो धीरे धीरे क्लास के माध्यम से ही पता चला कि ये कितना शरीर में फायदा पहुंचाता है। और एक्चुअली उसका फायदा हम लोग महसूस भी कर रहे हैं। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। देखिए, शुरू में ही मैंने कहा था ना, आम गुठलियों के दाम आए थे वजन कम करने, और हमारे नेल्स की क्वालिटी इंप्रूव हो रही है। तो बिल्कुल एक बार फिर से हम सभी लोग क्लैप करेंगे, अपने लिए भी और एक दूसरे के लिए भी, कि इतने पेशेंस के साथ हम लोगों ने आज बहुत कुछ जाना, बहुत कुछ सीखा, और इन चीजों को इम्प्लीमेंट करके हम अपनी और अपने परिवार की लाइफ को हैप्पी और हेल्दी बनाने वाले हैं। और अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि एक अमेजिंग से सॉन्ग के साथ हम लोग एक दूसरे को गुड बाय करेंगे, और फिर मिलेंगे शाम को हमारी ऐसी ही अमेजिंग सेशन में। तो थैंक यू सो मच एवरीवन। ये दिल दीवाना दीवाना है, ये दिल दीवाने ने मुझको भी कर डाला दीवाना। मैंने उसके शहर को छोड़ा, उसकी गली में दिल को तोड़ा, फिर भी सीने में धड़कता है ये दिल। मैंने दिल से उसे निकाला, जो ना करना था कर डाला, फिर भी याद